आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जो दंगे में शामिल रहे, मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पुलिस ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। 200 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पुलिस ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अफवाह पर ध्यान न दें, पुलिस ने कहा है। 200 लोगों की गिरफ्तारी। मुर्शिदाबाद में इस वक्त केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती हो गई है। बीएसएफ की कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। उधर मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती, केंद्रीय बलों की कुल 16 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। मुर्शिदाबाद में अब पैरामिलिट्री के 1600 जवान मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे गए, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1600 जवान मौजूद हैं। 16 कंपनियां यहां पर भेजी गई हैं। मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 16 कंपनियां भेजी गईं। 1600 जवान मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सियासत जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की है। साजिश के तहत हिंसा हुई है, शुभेंदु अधिकारी का बयान। जमीयत और सिमी के लोगों ने ये हिंसा करवाई है। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे जमीयत और सिमी को जिम्मेदार ठहराया है इस हिंसा के लिए, मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए। मुर्शिदाबाद से हिंदू समाज के लोगों ने गंगा नदी पार करके मालदा में पलायन किया है और वहां के सरकारी स्कूलों में उन्हें शरण दी गई है। तस्वीरें आप मुर्शिदाबाद की देख रहे हैं। सात कंपनी एडिशनल फोर्स भी रूट मार्च शब्द है। कोबरा बैटेलियन घुस गया ना, ये लोग को टाइट करना चाहिए। पूरा डिवीजन स्पेशल बेंच पूरा छूट दिया है सीएपीएफ को। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर द नॉर्मलसी। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। देखिए, बीजेपी की अपना मकसद तो अलग है, आप जानते हैं। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते हैं, जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्याएं है, वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई। और आम मुसलमानों को जिहादी कहने की कोई अधिकार नहीं है। जो आंदोलन हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, ना वक्फ कानून लाए और ना ये घटना घटी। आपको एक बात बड़ी संसद में कह रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी। कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। दंगा तभी होते हैं जब सरकार चाहते हैं, ये मान के चलिए। और पश्चिम बंगाल में हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले हैं। हिंसा के पीछे बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार हैं। दिग्विजय सिंह का बयान। दिग्विजय, डीजे के साथ जुलूस की इजाजत क्यों मिलती है? राजनीतिक रोटी सेकना बीजेपी का धर्म है। दिग्विजय ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है, बीजेपी को निशाने पर लिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर दिग्विजय सिंह का बयान। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बोले दिग्विजय सिंह। है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। और इस बीच जब मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बात कर रहे हैं, मेरे साथ टीएमसी की सीनियर सांसद डोला सेन जी जुड़ गई हैं। डोला सेन दीदी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, पश्चिम बंगाल में जो हालत है, कौन है इन दंगों के पीछे? अनम्यूट करिए खुद को। डोला सेन जी, कौन है इन दंगों के पीछे? जैसे दिग्विजय सिंह जी बोले, बीजेपी आरएसएस है इसके पीछे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इधर बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है अभी पश्चिम बंगाल की, सुकांत मजूमदार, उन्होंने लखनऊ की, गोध्रा की, आसाम की, ग्वालियर की, हरियाणा की, यूपी की, जिधर जिधर उसका जी चाहे वो 9 तस्वीर खींच के लगा के आपने आपका ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से ट्वीट किया कि ये पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुआ। तो अगर एक ओथ टेकिंग वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाला एमपी जो बीजेपी की स्टेट की प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल, वो अगर बाहर वाले 9 तस्वीर और वीडियो फुटेज देके बोलेंगे कि ये पश्चिम बंगाल की है और हम आइडेंटिफाई कर लिया कौन किस जगह की है, हम उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हमारी पार्टी की तरफ से, तो क्या किया जाएगा बताइए? हर एक जगह में जिधर दंगा फसाद की खबर आ रहा है, देखा जा रहा है कि 2 आदमी पकड़ गए। कहाँ की? यूपी की। पकड़ गए कहाँ की? हरियाणा की। पकड़ गए कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो बीजेपी आरएसएस जानबूझ के मोदी बाबू, अमित शाह जी ने प्लान करके ये कर रहा है। पहले वोटर लिस्ट वाला केस किया, वो 21 में 26 में हार गए, 21 में 26 में हार गए। आपकी बार 200 पर भी नहीं हुआ, आपकी बार 400 पर भी नहीं हुआ। तो वोटर लिस्ट वाला मुद्दा पकड़े, लेकिन दीदी ममता बनर्जी जी, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र वाला वोटर लिस्ट वाला डुप्लीकेशन एपिक कार्ड वाला चीज भी पकड़ गए। ठीक है, तो उसमें भी वो फंसे हुए हैं। डोला से इसलिए ये प्लान मोदी बाबू और अमित शाह जी ने किया। और बंगाल में जानबूझकर बीजेपी आरएसएस को, हिंदू बेटा को, हिंदू लड़का को, हिंदू यूथ को मुस्लिम सजा के भेज रहे हैं। हर एक जगह में ऐसे ही पकड़ जा रहा है। अच्छा, ये पूरा उसका प्लान है, मैन्युफैक्चर्ड है। और सुकांत मजूमदार जानबूझ के लेकिन बाहर जगह की फुटेज लेकिन एक सैंडल से बोले कि बंगाल की कहानी है। ठीक है, लेकिन डोला सेन जी, अधीर बाबू बोल रहे हैं कि बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेक्युलर होने का ढोंग कर रही है। अधीर बाबू का जवाब हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अधीर बाबू खुद यूसुफ पठान भाई से हारे।
यूसुफ पठान एक न्यू कमर है, एक बहुत जाने माने बैटर है, बॉलर है, क्रिकेटर है, पॉलिटिक्स में न्यू कमर है। अच्छा, अनिल अच्छा। बाबू इतना एक्सपीरियंस जो हार गए। अच्छा, बांग्ला में कांग्रेस 2% वोट मिलता, ठीक है, तो ठीक वो है। आगे उसका वोट परसेंटेज को डबल डिजिट करे, अच्छा, उसके बाद जवाब देने के लिए हम लायक समझेंगे। अच्छा, डोला सेन लेकिन दीदी, देखिए, डोला सेन दीदी, अनिल बाबू की पार्टी कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय जी ने क्या बोला कि बीजेपी आरएसएस करा रहा ठीक है, ठीक है। तो वो अनिल बाबू दोनों को मत दोनों के, सुनिए, दिग्विजय जी को सुनिए। हाँ, दिग्विजय जी दोनों को सुनिए। सुन रहे हैं, हम दोनों को सुन रहे हैं। लेकिन हमने मालदा में वो स्कूल में जो लोग पहुंचे हैं मुर्शिदाबाद से गंगा पार करके, उनको सुना। उनका कहना है कि तृणमूल के लोग मौजूद थे, चाहते तो रुकवा सकते थे, वो बस देखते रहे। हम फिर यही बोलेंगे कि प्लीज मीडिया पर्सन्स ब्रिटिशों की तरह, ब्रिटिश की बहुत अच्छी लगती थी डिवाइड एंड रूल। ये लोगों का बात है दीदी, ये हमारा बात नहीं है। लोग खुद बोल रहे हैं वहां स्कूल में। मेरे को हम आप बोलने देंगे ना? आपका प्रश्न हमने सुना। तो प्लीज मीडिया पर्सन, मीडिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया फ्रेंड्स, प्लीज वो ब्रिटिशों की तरह, बीजेपीओ की तरह ये इसमें मत जाइए कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में मत जाइए प्लीज। ये लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। बंगाल में, ये स्कूल में मौजूद सुनिए, लोग सुनिए, बोल रहे हैं बंगाल डोला दीदी, ये मीडिया नहीं कर रहा है। है। हम चाहें तो आपको हमारा- पूरा क्लिप भिजवा देंगे। ठीक, हम आपको सुन लिया, एक बार मेरे को सुन लिए प्लीज। हम आपको यही बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इज एन स्टेट सब्जेक्ट। यकीन मानिए, ममता बनर्जी इज सफिशिएंट एनफ टू हैंडल दैट। यस, she is addressing already, and DG, ADG, all IG, everyone is there। मालदा मुर्शिदाबाद में है। हम स्ट्रिक्ट और कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कास्ट क्रीड के ऊपर नहीं है, रिलीजियन के ऊपर नहीं है, लैंग्वेज के ऊपर नहीं है। जो जिसमें हो, कोई भी दंगा फसाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बंगाल में। और बंगाल की सिचुएशन जैसे मीडिया पर्सन दिखा रहे हैं उतना नहीं है कुछ। लॉ एंड ऑर्डर में शांति है, थोड़ा बहुत हुआ, वो भी बीजेपी आरएसएस का कॉन्कॉर्डेड था, वो मैन्युफैक्चर्ड था, उसको भी हमने संभाल लिया, सबको रिहैबिलिटेशन दिया, सबको रेस्टोर किया, हर जगह में एवरीथिंग किया। बीएसएफ से गोली से 3 हत्या की खबर है अभी तक, लेकिन बंगाल की पुलिस गोली भी नहीं चलाए, लेकिन सिचुएशन हैंडल किया। मीडिया फ्रेंड्स को हम बताएंगे, ठीक। प्लीज गुजरात की गोधरा वाला जेनोसाइड वाला इशू मत भूल जाइए। दंगा फसाद क्या होते, अयोध्या में क्या हुआ, यूपी में क्या क्या होते रहे, मत भूलिए प्लीज। व्यापम केलेंकारी को मध्य प्रदेश में मत भूलिए, असम वाला डिटेंशन को मत भूलिए, डबल इंजन गवर्नमेंट वाला जो है उसको भी हाईलाइट कीजिए। बंगाल में नहीं है, बीजेपी के बात पर जाके और बंगाल में सीपीएम कांग्रेस वाला के बात पर जाके प्लीज डिवाइड एंड रूल मत कीजिए। नहीं, हम डिवाइड एंड रूल दीदी नहीं कर रहे हैं, आप बार बार इसका जोर दे रही हैं। क्या उनका वर्जन रखना गलत है? लॉ एंड ऑर्डर में ममता जी ने शांति, अच्छा, ठीक है, और शांति रहेंगे। डोला सेन जी, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये वक्फ कानून के बनने के बाद ये सब कुछ हुआ है। आपसे पूछना चाहता हूं, ममता दीदी ने कहा उसको लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जब कानून बन जाएगा तो क्या ये पॉसिबल है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हम फिर ये बोलेंगे कि आप जो कैप्शन कर रहे हैं कि बंगाल में हिंसा और हिंदू को बेघर कर दिया, ये ठीक नहीं। प्लीज टेल द ऑब्जेक्टिव रियलिटी टू द कॉमन पीपल, टू ऑल ओवर इंडिया, टू वी द पीपल। क्या वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा? फॉर हिंदू, वी आर फॉर मुस्लिम, वी आर फॉर क्या वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा? दीदी ऐसा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली किया होगा तो उसके खिलाफ भी हमारे सीएम, सीएस, डीजी, एडीजी सब क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वक्फ कानून लागू नहीं हो सकता है बंगाल में? सुनिए, सिर्फ बंगाल में नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, हमने क्या देखा पिछले 11 बरस? मोदी बाबू ने बहुत कड़ा नकारा बजा के लैंड फार्म बिल चालू किया, हम लोगों को बाहर भी भेज दिया था, सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या असर हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या? कुछ नहीं। 1 बरस बाद खुद मोदी बाबू ने, खुद प्राइम मिनिस्टर जी ने
वो फार्म बिल को वापस ले लिया, रिवोक कर लिया। जब यूपी और पंजाब में इलेक्शन था उसकी पहले एनआरसी एनपीआर सीए में कितने बात हुआ, कितना शोर मचाया था, कितने बार कितने संसद को सस्पेंड किया, ऑपोजिशन को, हम लोगों को भी किया, लेकिन वो अभी सेट असाइड है। एनपीआर एनआरसी सीए पर बात नहीं हो रहा है। ठीक है। लेबर कोड 5 बरस पहले उन्होंने जानबूझकर जोर जबरदस्ती वन साइडेडली पास किया, ठीक, अभी तक रूल फॉर्मेशन नहीं है। चलिए हम तो उम्मीद ऐसे ही करेंगे। वो का बिल भी वो जोर बस- जबरदस्ती पास कर सकते, लेकिन वो पूरा देश भर लागू नहीं कर सकेंगे। ये लागू प्रेसिडेंट नहीं साइन कर सकेंगे। चुकी हैं। और क्या दूसरों डोला बिलों सेन की जी, तरह, क्या डोला सेन फार्म जी बिल अब की कानून तरह, बनने के बाद स्टेट लेबर मना कोड कर की सकता है? तरह, स्टेट अरे मना कर हमारा सकता है? नहीं। सुनिए, हमारा नहीं, ये डिस्क्रेडिट है प्राइम मिनिस्टर नहीं, मोदी स्टेट की। मना कर सकता है, ये discredit है, मोदी ये पावर बाबू है की। स्टेट के पास। वो फार्म बिल पास किया, लॉ बनाया, ये लॉ बन वो गया, क्यों अभी लिया? स्टेट मना कर सकता है। लेबर कोड लिया, पास कराया, लॉ बनाया। डोला सेन जी, रूल आप परमिशन जवाब नहीं क्यों दे किया? रहे हो। NRC क्या किया, स्टेट मना कर NPR सकता किया, है? CA किया, नहीं, लॉ नहीं। बनाया, पास क्यों नहीं कर पाया? डोला वो सेन कबल जी, भी ये किया, कानून बन गया है। जबरदस्ती पास क्या भी चीफ किया, लॉ मिनिस्टर मना बनाया, कर सकती है? लेकिन वो मना नहीं रखते। डोला तो सेन हम जी, क्या चीफ करें? मिनिस्टर मना कर सकती हैं, नहीं लागू होने देंगे कॉन्स्टिट्यूशनली। हम फिर ये बोलेंगे, भारतवर्ष में जो संविधान है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स की, जी इधर फेडरलिज्म है, जी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। जी। तो आप यकीन मानिए, फार्म बिल को लेके, लेबर कोड को लेके, एनपीआर एनआरसी सीए को लेके, और आप वक्फ पर बात नहीं कर रही हैं, जिसके चलते वक्फ के चलते मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। बहुत धन्यवाद डोला सेन जी, आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपने वक्फ बिल पर कोई जवाब नहीं दिया, वक्फ कानून पर, कि उसके किस तरीके से उसको मना किया जा सकता है, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर ही सारा कुछ हुआ। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहती हुई दिखाई पड़ी हैं कि इसके चलते ही ये सब कुछ हुआ है। बढ़ते हैं आगे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो गई है। एडवोकेट शशांक शेखर झा ने यह याचिका दायर कर दी है। याचिका में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। ममता सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की भी मांग की गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। तोड़फोड़ करते हुए दंगाई दिखाई पड़ रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, और ये सब कुछ तोड़ देने पर आमादा हैं। यहाँ पर अगर कोई नहीं है तो वो पुलिस की कमी है, जो कि पुलिस यहाँ नहीं दिख रही है। बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं।